नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद शर्मा जी। दोस्तों, आज हम उत्तर वैदिक काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 से 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1200 से 800 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व के अवधि काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में समाज का कौन सा वर्ग शक्तिशाली हो गया था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में जो है ब्राह्मण वर्ग अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी विवाह। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जन्म। उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म था, जबकि ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था का आधार था वो क्या था? कर्म। कर्म से वर्ण का बोध होता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन का प्रमुख आधार क्या था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी तपस्या, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी उपनिषद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन का प्रमुख आधार यज्ञ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के दौरान राजा का प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए न्याय करना, ऑप्शन बी यज्ञ करना, ऑप्शन सी सैनिक संगठन करना, ऑप्शन डी व्यापार करना। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी यज्ञ करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख साधन क्या था? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी महाकाव्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए वेद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कौन सी सभा शक्तिशाली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कौन सी सभा शक्तिशाली थी? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी गण, ऑप्शन डी राजसी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सभा। उत्तर वैदिक काल में जो है सभा जो थी वो अत्यधिक शक्तिशाली थी। दोस्तों जब हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करते हैं तो अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति के अतिरिक्त एक अन्य सभा भी थी, जिसे विदत कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था विद्वानों की परिषद। आर्य शर्मा जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनके अनुसार जो है विदत को आर्यों की प्राचीनतम जनसभा कहा जाता है। आर्य शर्मा विदत जो है उसको आर्यों की प्राचीनतम जनसभा मानते हैं। सबसे प्राचीन जनसभा जो थी आर्यों की वो थी विदत। सभा और समिति नामक दो समितियां थी, सभा और समिति, जिन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी शूद्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों को किस प्रकार की विशेषाधिकार प्राप्त थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के किस ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा के सिद्धांत पर बल दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी महाभारत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है उपनिषद, ऑप्शन बी। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों उपनिषदों का जो है महत्व बढ़ गया और उसी उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में गोत्र का विकास किस उद्देश्य से हुआ? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विवाह संबंध, ऑप्शन बी सैन्य संगठन, ऑप्शन सी व्यापारिक वर्ग, ऑप्शन डी धार्मिक संगठन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है
ऑप्शन ए विवाह संबंध। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का विकास विवाह संबंध के उद्देश्य से हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक समाज में राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किए जाते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामाजिक प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी राज्य की सत्ता का विस्तार, ऑप्शन सी धार्मिक अनुशासन, ऑप्शन डी आर्थिक समृद्धि। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी राज्य की सत्ता का विस्तार। उत्तर वैदिक काल में राजसूय और अश्वमेध यज्ञ जो है वो राज्य की सत्ता का विस्तार के लिए किया जाता था। जो राजा जितना राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करता था उसको उतना ही प्रतापी शासक माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो राजा थे वो एकराट की उपाधि धारण करते थे। एकराट का मतलब होता है समुद्र के साथ साथ पृथ्वी, समुद्र पर अधिपत्य होने के साथ साथ पृथ्वी का एकमात्र स्वामी, जिसे एकराट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में श्रुतियों का क्या महत्व था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह धार्मिक ग्रंथ थे, ऑप्शन बी ये वैज्ञानिक ग्रंथ थे, ऑप्शन सी यह राजनीतिक ग्रंथ थे, ऑप्शन डी यह युद्ध संबंधी ग्रंथ थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यह धार्मिक ग्रंथ थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में सम्राट की उपाधि किसे दी जाती थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए साधारण राजा, ऑप्शन बी जनपद का प्रमुख, ऑप्शन सी यज्ञों में सफल राजा, ऑप्शन डी प्रमुख व्यापारी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यज्ञों में सफल राजा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में ऋषियों द्वारा किसे धर्म और ज्ञान का स्रोत माना गया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी उपनिषद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों की स्थापना का कारण क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी कृषि और व्यापार का विकास, ऑप्शन सी यज्ञों का विस्तार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी कृषि और व्यापार का विकास। उत्तर वैदिक काल में जो महाजनपदों की स्थापना का मुख्य कारण था वह था कृषि और व्यापार का विकास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किन दो वर्णों के बीच वैवाहिक संबंध वर्जित थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राह्मण और क्षत्रिय, ऑप्शन बी क्षत्रिय और शूद्र, ऑप्शन सी ब्राह्मण और वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र और ब्राह्मण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी शूद्र और ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल में शूद्र और ब्राह्मण के बीच वैवाहिक संबंध वर्जित थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी निम्न, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी अनिश्चित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी निम्न। उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की सामाजिक स्थिति थी वह निम्न कोटि की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में गृहस्थ और संन्यास किसके चरण थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामाजिक वर्गों के, ऑप्शन बी धर्मों के अनुयायियों के, ऑप्शन सी आश्रम प्रणाली के, ऑप्शन डी राजकीय संस्थाओं के। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी आश्रम प्रणाली के। उत्तर वैदिक काल में जो है आश्रम प्रणाली में 4 चरण होते थे। पहला चरण था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा और अंतिम चरण जो था वो था संन्यास आश्रम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आश्रम प्रणाली के। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस वेद की रचना सबसे अंत में हुई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में जो है अथर्ववेद की रचना सबसे अंतिम में हुई और इसकी रचना अथर्वा और अंगिरा मुनि ने किया था। अथर्वा और अंगिरा मुनि ने अथर्ववेद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में समाज को किन 4 वर्गों में विभाजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऑप्शन बी राजा पुरोहित सैनिक कृषक, ऑप्शन सी व्यापारी सैनिक ऋषि शूद्र, ऑप्शन डी शिक्षित अशिक्षित योद्धा किसान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस धर्मशास्त्र का महत्व बढ़ गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी धर्मसूत्र, ऑप्शन डी
ब्राह्मण। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी धर्मसूत्र। उत्तर वैदिक काल में जो है धर्मसूत्रों का महत्व बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कृषि का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी लोहे के उपकरण, ऑप्शन सी जल संरक्षण, ऑप्शन डी पशुपालन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी लोहे के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में महाजनपद कितने थे? ऑप्शन है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 16। महाजनपद के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे डिटेल में। फिलहाल अभी उत्तर वैदिक काल में हम जानते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? ऑप्शन है ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तक्षशिला, नालंदा और वाराणसी जो है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख शैक्षिक केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कुल का क्या महत्व था? ऑप्शन है ऑप्शन ए समाज की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन बी व्यापारिक संगठन, ऑप्शन सी सैनिक संगठन, ऑप्शन डी धार्मिक संगठन। तो जो दोस्तों इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए समाज की सबसे छोटी इकाई। उत्तर वैदिक काल में कुल का मतलब है समाज की सबसे छोटी इकाई। और समाज की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? वो थी जन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सा था? ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी उपनिषद। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में जो है उपनिषदों का महत्व बढ़ गया, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपनिषद। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए शक्तिशाली, ऑप्शन बी कमजोर, ऑप्शन सी सामान्य, ऑप्शन डी गुलाम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में राजस्व यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्य विस्तार, ऑप्शन बी समाज सुधार, ऑप्शन सी धार्मिक लाभ, ऑप्शन डी आर्थिक सुधार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए राज्य विस्तार। उत्तर वैदिक काल में जो है राजस्व यज्ञ का उद्देश्य था राज्य विस्तार करना। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों राजस्व यज्ञ के साथ साथ एक अश्वमेध यज्ञ भी किया जाता था, उसका उद्देश्य भी राज्य विस्तार करना ही था। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में तपस्वी किसे कहा जाता था? ऑप्शन है ऑप्शन ए यज्ञ करने वाले को, ऑप्शन बी ब्राह्मण को, ऑप्शन सी जंगल में ध्यान करने वाले को, ऑप्शन डी राजा को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी जंगल में ध्यान करने वालों को, जंगल में चिंता मनन करने वालों व्यक्तियों को तपस्वी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है ऑप्शन ए राजसत्ता का विस्तार, ऑप्शन बी धर्म का प्रचार, ऑप्शन सी कृषि का विकास, ऑप्शन डी व्यापार का विस्तार। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए राजसत्ता का विस्तार। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में किस धार्मिक ग्रंथ में कर्म कांड पर अधिक जोर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उत्तर वैदिक काल में किस धार्मिक ग्रंथ में कर्म कांड पर अधिक जोर दिया गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी महाभारत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में जो है धार्मिक कर्म कांडों पर अधिक जोर दिया गया। सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीली, ऑप्शन सी कर्म आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी जाति आधारित, जबकि ऋग्वैदिक काल में जो है वो कर्म आधारित थी वर्ण व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को कौन सी सामाजिक स्थिति प्राप्त थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए सम्मानजनक, ऑप्शन बी निम्न, ऑप्शन सी उच्च, ऑप्शन डी समान। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी निम्न। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को निम्न सामाजिक स्थिति प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में गृहस्थाश्रम का क्या महत्व था? ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षा प्राप्त करना, ऑप्शन बी परिवार की देखभाल करना, ऑप्शन सी तपस्या करना, ऑप्शन डी यज्ञ करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है परिवार की देखभाल करना, गृहस्थाश्रम। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में किस आश्रम को जीवन का अंतिम चरण माना गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी गृहस्थ, ऑप्शन सी वानप्रस्थ, ऑप्शन डी संन्यास। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो है मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया था, जिन्हें क्रमशः ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता था।
जीवन का जो प्रारंभिक आश्रम था वह ब्रह्मचर्य आश्रम था। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम, और जो अंतिम चरण था वह था संन्यास आश्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संन्यास आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर वैदिक काल में ऋषियों की प्रमुख भूमिका क्या थी? ऑप्शन से ऑप्शन ए शिक्षा देना, ऑप्शन बी युद्ध करना, ऑप्शन सी यज्ञ करना, ऑप्शन डी व्यापार करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस वेद में यज्ञ की विधि और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। उत्तर वैदिक काल में किस वेद में यज्ञ की विधि और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है यज्ञ की विधि और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में लोहे का मुख्य उपयोग किस कार्य में किया जाता था? ऑप्शन है ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी यज्ञ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए कृषि। उत्तर वैदिक काल में लोहे का मुख्य उपयोग जो है कृषि के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कौन सा धर्म ग्रंथ मुख्य रूप से यज्ञों के विवरण से संबंधित है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी पुराण। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ जो है मुख्य रूप से यज्ञों के विवरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी को पवित्र माना जाता था? ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को नदीतम कहा जाता था, नदियों में श्रेष्ठतम माना जाता था सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस उपनिषद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में किस उपनिषद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन है ईशोपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। तो सही दोस्तों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में बृहदारण्यक उपनिषद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस वर्ग का मुख्य कार्य कृषि करना था? ऑप्शन से ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी वैश्य, ऑप्शन डी शूद्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी वैश्य। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में राजा का चुनाव किसके द्वारा होता था? ऑप्शन है ऑप्शन ए सभा और समिति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी पुरोहित वर्ग, ऑप्शन डी जनता। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन ए सभा और समिति। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता था, लेकिन इसमें जो सभा का इंपॉर्टेंस था वो ऋग्वैदिक काल की तुलना में अधिक था। उत्तर वैदिक काल में हम एक और विदत के बारे में सुनते हैं जिसका मतलब होता है विद्वानों का सभा। इसमें पुरुष और स्त्रियां एक साथ बैठते थे और कुछ विद्वान विदत को जो है सबसे प्राचीनतम सभा मानते हैं वैदिक काल के लोगों का। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में धर्म और कर्म के सिद्धांत का विकास किस ग्रंथ में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में धर्म और कर्म के सिद्धांत का विकास किस ग्रंथ में हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी ब्राह्मण। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन बी उपनिषद। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में किस धर्म का उदय हुआ? ऑप्शन है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी सभी। तो सही दोस्तों इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी हिंदू धर्म। उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के यज्ञ प्रमुख रूप से मिलते थे? ऑप्शन है ऑप्शन ए राजसूय और अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन बी अग्निहोत्र, ऑप्शन सी सोमयज्ञ, ऑप्शन डी केवल अग्निकुंड। सही उत्तर है इसका राजसूय और अश्वमेध यज्ञ। उत्तर वैदिक काल के जो राजा थे वो मुख्यतः राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करते थे राज्य विस्तार करने के लिए अपना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ऑप्शन ए सैन्य प्रशिक्षण, ऑप्शन बी धार्मिक शिक्षा, ऑप्शन सी व्यापारिक शिक्षा, ऑप्शन डी संगीत शिक्षा। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी धार्मिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस ग्रंथ में रज्जु और श्रुति शब्दों का उल्लेख मिलता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किस ग्रंथ में रज्जु और श्रुति शब्दों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी सामवेद। सही उत्तर दोस्तों इसका उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी शिल्पकला। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी कृषि। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन एमसीक्यू के थ्रू किया वैदिक काल के बारे में। इसी प्रकार के और एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए और अध्ययन करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद शर्मा जी। धन्यवाद।